बाबा को रोज आभास हो जावा चीज का। अच्छा, पुजारी जी को आज भी एहसास होता आज है भी एहसास होता है कि यशोदा मैया आके गोता लगाती हैं। कुंड की हलचल या फिर हलचल, कुछ हाँ। ऐसे प्रमाण मिलते हैं यहाँ। ऐसा ही प्रमाण मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं, जो हाउ बुलाओ जैसा कि बाबा ने बताया था, जो राक्षस भेजे हुए थे जो यहाँ इस प्रतिमा में मिल गए, तो सामने जो देख रहे हैं सूर्य भगवान की जस्ट नीचे जो प्रतिमा है वो हाउ बुलाओ की प्रतिमा है। मैं आपको वहाँ भी लिए चलूँगा, वहाँ दर्शन कराऊंगा। कृष्ण जी पकड़ लिए थे राक्षसों ने। कृष्ण जी ने कल मारे बलराम बलराम भैया एक थप्पड़ मारा, 5 उंगली छप गई। अच्छा, यहाँ बलराम जी की का शराब है, झूठ को राक्षस आएगा सीमा में घुसते के पास है रोड आएगा। अच्छा, बलराम जी की 5 उंगली भी हैं। थप्पड़ मारा था। देखिए बता रहे हैं यहाँ के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ बलराम जी की 5 उंगली छप गई, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। तो जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा ही होगा, जिसमें कि मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण की एक अनोखी लीला पर ले गया था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़कर गैयाओं को बुलाया करते थे। तो आज मैं फिर से आपको नंदगाम लेकर आया हूँ। मैं आज आपको मैया यशोदा के कुंड के दर्शन कराऊंगा, कि जहाँ मैया खुद स्नान करती थी और भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी स्नान कराया करती थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यशोदा कुंड के दर्शन कराऊंगा, फिर पुजारी जी से उस वहाँ की लीला आपको विस्तार से समझाऊंगा। और यहाँ की एक और जो मुख्य जो बात है, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे राक्षसों के भी दर्शन कराऊंगा कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने खेलने में इतने मग्न हो जाया करते थे कि वह खाना पीना छोड़ देते थे, तो मैया उन्हें खाने की याद दिलाने के लिए जब वे नहीं आया करते थे तो उन राक्षसों का वह दिखाती थी कि मैं राक्षसों को बुला दूंगी। मैं आपको इस वीडियो में उनके भी दर्शन कराऊंगा। आप देखिए प्राचीन समय वो राक्षस कैसे लगते थे, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। और जब वो राक्षसों की बात आया करती थी तो भगवान श्री कृष्ण मैया के आंचल में छुप जाया करते थे। तो आइए अब मैं आपको इस वीडियो में पूरे दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर बहुत सुंदर कदम के वृक्ष भी लगे हुए हैं और सामने मैया यशोदा का मंदिर है। मैं आपको मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। और सामने जो कुंड देख रहे हैं वो यशोदा कुंड है। और यहाँ सच में कदम के इतने वृक्ष हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जहाँ जहाँ लीला हुई, जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े, वहाँ वहाँ कदम के वृक्ष स्वतः ही जमीन से उग गए। ये वही कुंड है कि जहाँ मैया, ये वही घाट है
जहाँ मैया कृष्ण बलराम को स्नान कराया करती थी और मैया भी यहाँ खुद स्नान करती थी। और जो सामने जो देख रहे हैं वो मंदिर मैया यशोदा का मंदिर है। मैं आपको इस मंदिर में दर्शन भी कराऊंगा। मंदिर में एंट्री करते ही हमें राइट हैंड पे भोले बाबा के दर्शन होते हैं। शिव परिवार के पूरे दर्शन होते हैं। यहाँ गणेश जी हैं, नंदी जी हैं, पार्वती जी हैं। बहुत सुंदर हमको यहाँ दर्शन हुए। सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं वो हनुमान जी के दर्शन है। बहुत सुंदर यहाँ दर्शन है। और अब उसके बाद में महाराज जी से इस कुंड की लीला आपको विस्तार से समझाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको वो उन राक्षसों के भी दर्शन इस वीडियो में कराऊंगा। महाराज जी राधे राधे। आप हमारे सभी भक्तों को जो यशोदा कुंड है उसके बारे में यहाँ विस्तार से यहाँ की लीला है विस्तार से समझाएं। पहले नंद बाबा महावन में रहे ना, वहाँ सप्तासुर, तृणावर, जामलार्जुन और पुतना को वध करके यहाँ नंदगाम में आए। जब देखे कि हमारे गुरु यहाँ भजन स्थल ये सांडिल्य मुनि का, तो कोई भी आता वो राक्षस बन जाता है। कंस का भेजी हुई राक्षस वो पत्थर बन जाता है। तो यहाँ यशोदा मैया कृष्ण को लेके स्नान कर भी आती। ये यशोदा कुंड है। तो यशोदा मतलब कभी ये लाला को डर पाती, दूर खेल मत जाओ लाल बन हाउ आई। तो कृष्ण कहते हैं हाउ कैसा होता है? नहीं, इतने बड़ा बड़ा आँख है, इतने बड़ा बड़ा कान या नाक है, तुमको पकड़ लेगा। अच्छा, तो कंस का भेजी हुई राक्षस आके यहाँ तो पत्थर बन गया। कारण मुनि का साहब से कोई भी आता है यहाँ वो पत्थर बन जाता है पूरा। क्या ये यशोदा कुंड का महिमा यही है। यही महिमा। तो बाबा जो राक्षस जो थे, जो मतलब जो भेजे जाते थे यहाँ पत्थर बन जाते थे। हाँ। तो आज भी उनके दर्शन हमें यहाँ हो पाते हैं। कहाँ है ना? आओ बिलाओ के नाम। आओ बिलाओ। तो मैया यही भगवान श्री कृष्ण बलराम को इसी कुंड में स्नान कर। हाँ, यह और सामने जो दर्शन है महाराज भगवान के बारे में बताएंगे। सामने है यशोदा मैया। यशोदा मैया कृष्ण है। अच्छा, जो बाजू में वो भगवान ये श्री कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु उधर अच्छा, कोने में ये कृष्ण को ऐसा हाथ पकड़ के लाया। बलराम तो बड़े हैं जी। बलराम को नहीं। अच्छा, बलराम को नहीं, भगवान श्री कृष्ण। हाँ, कृष्ण को लेके आ गए। तो यहाँ पास में बगल में हनुमान जी का। ये हनुमान जी है। हनुमान जी प्राचीन है। जो भगवान गैया चरावे लगे तो सभी देवी देवता भी आए, कहे कि हम भी गैया चराएंगे। तो हनुमान जी कहे कि हम भी गैया चराएंगे। तो कोई कहा कि भाई तुम्हारे पौध पकड़ेगा, कोई तो हाथ पकड़ेगा। भाई ग्वाला भाव है, भाई कोई हंसी करेगा, कैसा करोगे? नहीं, हम भी गैया। तुम्हारा फटा बांधो, लकुटी करो और हियो करो, काजल लगाओ भाई, मतलब ग्वाला जैसे नियम मतलब करो, जब भी तुम मतलब ग्वाला बनोगे। तो ग्वाला हनुमान, बाल हनुमान, काजल हनुमान, इसलिए हाँ ग्वाला रूप में गैया बाल रूप में हनुमान जी के यहाँ दर्शन। हाँ, बाल रूप में ये हनुमान कब से है काउ को नहीं पता है। और का ग्रामवासी जो काफी प्राचीन, बाल रूप में तो रहेंगे। 5000 साल आगे काफी वर्ष पुराने। कब से है कोई नहीं पता। अच्छा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यही वह यशोदा कुंड है जहाँ मैया कृष्ण बलराम को स्नान कराया करती थी। यहाँ बहुत सुंदर घाट है, आप एक बार दर्शन कीजिए।
अगर मैं आपको बताऊं, जो हाउ बुलाओ जैसा कि बाबा ने बताया था, जो राक्षस भेजे हुए थे जो यहाँ इस प्रतिमा में मिल गए, तो सामने जो देख रहे हैं सूर्य भगवान की जस्ट नीचे जो प्रतिमा है वो हाउ बुलाओ की प्रतिमा है। मैं आपको वहाँ भी लिए चलूँगा, वहाँ दर्शन कराऊँगा कि पहले राक्षस कैसे थे, जिनको ये मैया कहकर डराती थी और जिनके डर के कारण भगवान श्री कृष्ण मैया की आंचल में छुप जाया करते थे। और यहाँ पर द ब्रिज फाउंडेशन के द्वारा पूरा लिखा भी गया है यशोदा कुंड की महिमा और हाउ बुलाओ की महिमा। यह महाराज जी ने हमें विस्तार से समझाई। यशोदा कुंड पे यशोदा कुंड, यशोदा मैया रोजाना यहाँ पे स्नान करने के लिए आवे, लाला संग लेके आवे, बाबा नंद कुंड पे जाएं, बलदाऊ भैया लेके। अच्छा, यहाँ कृष्ण लेके आवे यशोदा मैया, वहाँ बलदाऊ लेके नंद कुंड पे जाएं, पावन सरोवर पे। यहाँ की बड़ी विचित्र लीला है। और यहाँ एक हाउ बुलाऊ और है, दूर खिलन मत जाए लाल बन हाउ आए हैं। यहाँ पर यशोदा मैया लाला को डराती है दिन में कि लाला दूर खेले मत जाइयो, हवा आए। तो लाला बोलता यहाँ से बाहर नहीं जाओ कहीं। और वो कंस के राक्षस है, कंस के राक्षस हैं, पत्थर के है गए। और वो फिलहाल में प्रतिमूर्ति यहाँ पे हैं। और यहाँ तो रोजाना लाला गाय चरा बिका जाए। तो प्रभु यहाँ आज भी कहा गया है कि मैया यशोदा सुबह प्रातःकाल 3 बजे स्नान के समय आज भी यहाँ आती है। बाबा को रोज आभास हो या चीज को। अच्छा, पुजारी जी को आज भी एहसास होता आज है, भी एहसास होता है कि यशोदा मैया आके गोता लगाती हैं। कुंड की हलचल या फिर कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं यहाँ। ऐसा ही प्रमाण मिलता है, यशोदा मैया का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। नंद बाबा को प्रत्यक्ष प्रमाण नंद कुंड पे है। अच्छा, ये दोनों तरफ पूरब में, हम्म, उत्तर में नंद कुंड और पश्चिम में यशोदा कुंड। यशोदा कुंड। नंदगाम की पहचान ही 2 कुंडन थे। तो फिर इस कुंड में स्नान करने से भी कोई फल प्राप्त होता है? और क्या, नंद यशोदा कुंड में स्नान करने से बच्चों की मतलब जो उत्पत्ति है, अच्छा, संतान प्राप्ति, संतान प्राप्ति के मतलब इसमें योग बनती है। योग बनते हैं। सुबह सुबह स्नान करने से यशोदा मैया का आशीर्वाद है यहाँ पे। तो यही नंद बाबा की सबसे प्राचीन गौशाला है। ये गोपाल नंदी है। ये गोपालानंदी वो है साहब। अच्छा, ये गोपाल काफ़ी वर्ष पुराना प्राचीन यहीं पे है। जय हो।
देखिए आप दर्शन कर रहे हैं गोपाल के, जो कि इस गौशाला की शान है। तो रोज ये गौशाला कितनी गैया हैं अभी इसमें? 300। 300 गैया हैं। हाँ यहाँ पर 300 भैया। अच्छा, नंदी कितने हैं? नंदी, एक नंदी, एक गोपाल, एक विष्णु। अच्छा, एक विष्णु भी है। हाँ विष्णु भी है। और टोटल 300 गैया हैं। 300 भैया। और ये नंद बाबा की सबसे प्राचीन गौशाला है। गौशाला है। हाँ, नंद खिरक, यशोदा कुंड, नंद खिरक। नंद खिरक के हाँ नाम से जाना गौशाला। है। और यहाँ यशोदा कुंड भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया नहाने आती है सुबह 3 बजे यहाँ। 3 बजे रोजाना यहाँ हाँ। आज भी आती है। अब भी आती है। अभी भी आती है। तो अब मैं आपको उन हाउबलाऊ राक्षस के भी दर्शन करा देता हूँ कि जिनके भय के कारण से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मैया यशोदा के पास चले जाया करते थे। आप जो सामने जो देख रहे हैं वो वही राक्षस थे जो कंस के द्वारा भेजे जाते थे, जो यहाँ पत्थर में तब्दील हो गए। तो ये वही राक्षस है कि जिनको मैया इनके नाम से भगवान श्री कृष्ण को डराया करती थी। और ये दोनों जो पहले कई सारे थे जो अब विलक्षित हो गए हैं, अब यहाँ 2 बचे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर भगवान श्री कृष्ण डर जाया करते थे। एक रेप्टा मारा बलराम जी ने। अच्छा, बलराम जी ने? कहानी सुनाएंगे? अच्छा, यहाँ की कहानी हमें ये बच्चे बताएंगे। मैया लाला को डराती थी। लाला दूर गलन मज्जा आज मन हाउ आए। अच्छा। लाला कहता मैया मैंने दूर दूर तक गाय चराई, भाऊ ना देखे आऊ। ये कैसे आऊ बुलाऊ? झटे एकदम कृष्ण जी पकड़ लिए तो राक्षसों ने। कृष्ण जी ने कल मारे बलराम भैया एक थप्पड़ मारा, 5 उंगली छप गई। अच्छा, यहाँ बलराम जी का शराब है, जो कोई राक्षस आएगा सीमा में घुसते के पास है रोड आएगा। अच्छा, बलराम जी की 5 उंगली भी है। थप्पड़ मारा था। देखिए बता रहे हैं यहाँ के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ बलराम जी की 5 उंगली छप गई क्योंकि राक्षस में थप्पड़ मारा था। जब ये राक्षस थे अब ये पत्थर के बन गए। पत्थर के बन गए जो ये 6 थे, 4 अंग्रेज लेगा सोने चांदी के। अच्छा, 4 सोने चांदी के थे, उनको अंग्रेज ले गए। हाँ, अब भी हैं वो। ये 2 राक्षस थे, वरदान दे दिया था सांडल ऋषि ने। जहाज में तो जो भी को राक्षस आएगा ना, राक्षस ये जहाज में कूद गए थे। जो भी को राक्षस आएगा सीमा में घुसते को पत्थर का हो जाएगा। जैसे राक्षस आए थे पत्थर के बन गए तुरंत। अच्छा, यहाँ श्राप दिया गया था जो भी राक्षस यहाँ आएगा वो पत्थर का बन जाएगा। इसी रूप में ये राक्षस रूप में यहाँ आए और ये पत्थर के यहाँ बन गए। दर्द मरता है तो दही लगा देना। देखिए ये वही पूरा पंजे के निशान है। ये 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5 जैसे हम लगाते हैं इसी तरह से पूरे बलराम भैया के पंजे के निशान आज भी इन राक्षसों की प्रतिमा में आपको देखने को मिल रहे हैं।